Good morning 11th class. Today's topic डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इसकी यूनिट दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुकी है. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. द फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ luminous intensity, and the sixth one amount of substance and the last one temperature. ठीक है. सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. इनको हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ डेराइव यूनिट्स, लेंथ की यूनिट, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनकी जो यूनिट्स हैं, लेंथ को मीटर में कंसीडर करते हैं दैट इज मीटर, लेंथ को मीटर में कंसीडर करते हैं दैट इज मीटर. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड नाउ द फंडामेंटल यूनिट. लेंथ की यूनिट मीटर, मास की केजी, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, amount of substance that is mole, and the temperature Kelvin. ठीक है. तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये जो आपको यूनिट दिखा रही, देयर आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके. इसके अलावा दो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ा था. द फर्स्ट प्लेन एंगल एंड सेकेंड सॉलिड एंगल. ठीक है. तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो उनकी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या थी? रेडियन एंड स्टेरेडियन. ठीक है. देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. द फर्स्ट वन प्लेन एंगल एंड द सेकेंड वन सॉलिड एंगल, एंड रेडियन be the unit of plane angle and steradian be the unit of solid angle. ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर लिया. अब अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, तो बच्चों डायमेंशन का मतलब होता है पावर. पावर यानी कि बेसिक क्वांटिटी की जो यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, देयर आर 7. एक कोई भी यूनिट कितने टाइम यूज हो रही है, कितने टाइम्स यूज हो रही है, दैट इज डायमेंशन. जैसे मैं अगर लेंथ की बात, एरिया की बात करूं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके. और आपको पता है लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मेजर किए जाते हैं मीटर में, दैट इज मीटर एंड मीटर. ओके. और मीटर बेसिक यूनिट है, या जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट. मीटर किसकी? लेंथ की. क्लियर. तो मीटर मीटर कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, और इसको आप लिख सकते हो दैट इज मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. क्लियर. अब ये मीटर स्क्वायर दैट इज, ये जो नॉमेनक्लेचर है वो किसका है? लेंथ का है. तो हम डेफिनेटली इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू लेंथ. ठीक है. L इंटू L. बाकी की मैथमेटिक्स आपको पता है, दैट इज L2. ओके. ये L2 विद द डायमेंशन ऑफ लेंथ. लेंथ की कितनी डायमेंशन होगी? 2 डायमेंशन होगी. ओके. और इसको कंटेन किया जाता है हमेशा बॉक्स ब्रैकेट में. बॉक्स ब्रैकेट में. क्लियर. अब इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही मेजर किए जाते हैं लेंथ में. मीटर, मीटर एंड मीटर, दैट इज L एंड L. क्या लिखेंगे हम इसको? L3 बॉक्स ब्रैकेट में. यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज मीटर क्यूब.
मीटर क्यूब। तो 3 क्या हो गई लेंथ की डायमेंशन, हियर डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 3। अगर इसे मैं लेंथ, मास और टाइम तीनों में लिखना चाहूं वॉल्यूम को, तो देखिए कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एम एल एंड टी। क्लियर, एम एल एंड टी। वॉल्यूम को कंटेन किया आपने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों का मेजरमेंट होता है बच्चों लेंथ में, दैट इज मीटर। तो इसकी यूनिट हो गई L3, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होनी चाहिए वो L3 होगी। क्लियर, L3। ना ही यहां मीटर आ रहा है, ना ही यहां पर टाइम आ रहा है, सॉरी, ना ही यहां मास आ रहा है, ना ही इसमें टाइम आ रहा है, ना ही मास आ रहा है, ना ही टाइम आ रहा है। तो मास को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 और टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं 0 पे, यानी कि मास की जो डायमेंशन होगी वो 0 और टाइम की डायमेंशन होगी आपकी 0। इसका मतलब है कि किसी भी यूनिट पर अगर पावर 0 लगा दी जाए, किसी भी क्वांटिटी पर अगर पावर 0 लगा दी जाए, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 से और इसके 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज रहने वाला है। क्लियर हो गया। अगर फॉर्मेट ये रखना चाहो एम एल टी मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है, तो आप वॉल्यूम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया। और क्या लिख सकते हो इसको, डेफिनेशन को, बेसिक क्वांटिटी and its multiple are dimension of given physical quantity. गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, बेसिक क्वांटिटी का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम लोग बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं। और उसके मल्टीपल, यानी कि मीटर कितने टाइम आया, 3 टाइम, तो 3 क्या हो गई, उसकी लेंथ की डायमेंशन हो गई। क्लियर हो गया। मास, अगर मैं केजी की बात करूं, केजी अगर 2 टाइम हो रहा है मान के चलिएगा, तो 2 केजी की डायमेंशन हो गई। क्लियर हो गया। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है तो डेफिनेटली आपको इसकी यूनिट पता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, देखिए डायमेंशन की, मीटर दैट इज लेंथ, सेकेंड टाइम, टाइम अगर ऊपर जाएगा तो -1, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT -1। तो अगर मैं L की बात करूं दैट इज लेंथ, तो लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1 से, तो 1 बी द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 बी द डायमेंशन ऑफ टाइम। क्लियर। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। आप डायरेक्टली भी वेलोसिटी को फॉर्मूले से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं लेंथ में और टाइम दैट इज टाइम सेकंड में। ठीक है, हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास डायमेंशन है तो आप यूनिट फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको यूनिट याद है तो आप इजीली डायमेंशन भी उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज आपको पता है तो डायमेंशन आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मैं डायमेंशन बात करूं एक्सेलरेशन की, आप खुद से कर सकते हो। एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाली, दैट इज LT -1, और टाइम T। जब ये ऊपर जाएगा तो ये, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो LT -1 एंड T -1, तो कैलकुलेट करोगे तो L पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस T -2। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर। तो हमने वॉल्यूम निकाला, एरिया निकाला और यहां पर वेलोसिटी फाइंड की एंड एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाती है, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है और डायमेंशन को फाइंड करना है। और एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशन को बिना बॉक्स ब्रैकेट के नहीं लिखते।
किसी भी डायमेंशन को आप लिख रहे हैं देन यू कैन यूज बॉक्स ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें डेंसिटी, डेंसिटी होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को m में एंड वॉल्यूम L3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही मेजरमेंट लेंथ के हैं इसलिए L3। L अगर ऊपर जाएगा तो ML -3, और क्या लिख सकते हैं इसको M1 L -3 T0। क्लियर? अब यहां से अगर आपको डायमेंशन पता है तो इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, मास दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये इसकी यूनिट हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दैट इज m, एक्सेलरेशन की अभी आप निकाल ही चुके हो LT -2, तो क्या हो जाएगा MLT -2, MLT -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स हियर। अगर मास की डायमेंशन की बात करें तो 1, L की डायमेंशन 1, लेकिन T की डायमेंशन -2। यहां से इसका अगर यूनिट निकालना चाहें तो मास दैट इज केजी, L दैट इज मीटर, T दैट इज सेकेंड। क्लियर? और आप जानते हैं इसके अलावा न्यूटन। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। ओके, अब नेक्स्ट की बात करें, मोमेंटम। मोमेंटम होता है बच्चों m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, मास m, वेलोसिटी LT -1, तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम MLT -1, MLT -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में दे रखी हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए तो आप उसको पूछिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स हैं और उसकी डायमेंशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। देखो, अगली अगर डायमेंशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mb स्क्वायर। ठीक है, हाफ mb स्क्वायर, m v दैट इज LT -1 का होल स्क्वायर, LT -1 का होल स्क्वायर। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो उसको आप लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, m L की पावर 2, T की पावर -2, so ML2T -2, ML2T -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, mgh, m किलोग्राम, या डायरेक्ट हम लिखें तो मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज LT -2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन दैट इज LT -2, एंड h ऑलरेडी L है, m L इंटू L, L2 दैट इज T -2। दोनों देखिए सेम, ये भी आपके पास एनर्जी है और ये भी आपकी एनर्जी है, तो डायमेंशन भी कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्ट्रेन। व्हाट स्ट्रेन? अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन का बच्चों फॉर्मूला होता है स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, मान के चलिएगा कोई एल लेंथ की रॉड हमारे पास गिवन है, एल लेंथ की रॉड, इसमें फोर्स लगाया, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, तो इसके मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस आएगा। इसके मॉलिक्यूल में जैसे डिस्टर्बेंस आया, इसमें से कुछ डिफॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये जो लेंथ में जो चेंज आया है वो किस में से आया है? उसकी ओरिजिनल लेंथ में से, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। दोबारा से एक एल लेंथ की रॉड, उस पर फोर्स लगाया एफ, तो इसमें डिफॉर्मेशन आया, उस डिफॉर्मेशन की वजह से इसकी लेंथ में कुछ चेंज आया, डेल्टा एल। क्लियर? अगर इसमें चेंज आया इस फोर्स की वजह से डेल्टा एल, वो चेंज किस में से आया? ओरिजिनल में से। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? इसमें से जो चेंज आया दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। ठीक है ना? तो डेल्टा एल अपॉन एल दोनों ही मेजरमेंट आपके लेंथ के हैं। अगर दोनों मेजरमेंट लेंथ के हैं तो मीटर, ये भी मीटर। ठीक है? दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और जिसकी कोई यूनिट नहीं है वो क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस है। कैसी है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ओके? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? जी, तो जी का फॉर्मूला निकालोगे F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब फोर्स की डायमेंशन आप निकाल चुके हो, व्हाट? ml t माइनस 2, ml t माइनस 2। आर यानी कि रेडियस या डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो डिस्टेंस है वो मीटर में, दैट इज L2 अपॉन मास एंड मास m2। ओके? अब एक m से एक m कैंसिल आउट, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, L1 एंड L2 दैट इज L3। ठीक है? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, t एज इट इज रहेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ g, दिस इज द डायमेंशन ऑफ g। हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगी? m माइनस 1 यानी कि kg माइनस 1, L3 दैट इज मीटर क्यूब, t सेकेंड माइनस 2, दिस इज द यूनिट ऑफ g। दोबारा से फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, r विद द लेंथ L2, मास एंड मास, तो मास m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, L1 एंड L2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? L टू द पावर 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, t टू द पावर माइनस 2। ये आपकी डायमेंशन हो गई। m की डायमेंशन माइनस 1, L की डायमेंशन 3 एंड t की डायमेंशन माइनस 2, और इसको हम लोगों ने यूनिट के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? किस तरीके से निकाली जाती है डायमेंशन? तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी डेराइव क्वांटिटीज, डेराइव यूनिट्स पता होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। और किसी भी डायमेंशन से हम लोग उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, और किसी भी यूनिट से हम लोग उसकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग होमोजेनिटी, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके? तो ये आप इससे फैमिलियर हो। ठीक है? कोई भी इक्वेशन तब प्रूफ हो जाती है जब उसका LHS साइड उसकी RHS साइड के बराबर हो, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है? तभी कोई भी इक्वेशन प्रूफ हो सकती है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू u प्लस AT, v इज इक्वल टू u प्लस AT, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ली v बराबर u प्लस AT। अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो डेफिनेटली इसकी जो डायमेंशन है वो LHS में वो जो होनी चाहिए वही आपकी RHS में होनी चाहिए। ठीक है? तो डायमेंशनली ये तभी प्रूफ हो सकता है जब LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। चलिए देखते हैं v की जो डायमेंशन है वो क्या है? LT माइनस 1, LT माइनस 1। u ऑलरेडी क्या है? एक वेलोसिटी है,
सो दिस इज एल टी माइनस 1 प्लस, अब ए की बात करें तो ये क्या है भैया, ए दैट इज एल टी माइनस 2, और टी की बात करें तो दिस इज टी। ओके, तो ये उसका LHS पार्ट हो गया। अब LHS के बराबर ही RHS आना चाहिए, यानी कि ये जो पार्ट LT माइनस 1 इधर दिखाई दे रहा है वही इधर आना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इसे सॉल्व करते हैं। LT माइनस 1 प्लस L, ये 1, ये माइनस 2, दैट इज, तो LHS और ये क्या हो गया इसका RHS। अब आपको दिख रहा होगा कि LT माइनस 1, L2 माइनस 2, L2 माइनस 1 ये 2 बार आया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 LT माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 तो डायमेंशन में कैरी नहीं किया जाता, 2 इज कांस्टेंट, तो अगर 2 आपका कांस्टेंट हो गया तो जो LHS है वही क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है, हमने चेक करके देखी। क्लियर हो गया, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि LT माइनस 1 एक बार आ गया, LT माइनस 1 2 बार, n नंबर ऑफ टाइम आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई बाई n विद द कांस्टेंट, क्योंकि डायमेंशन में कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। गॉट इट? ओके, कम्स टू द नेक्स्ट वन। अगर बात करें s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की बराबर, इसको भी देख लेते हैं कि ये डायमेंशनली प्रूफ है या नहीं। S विद द डिस्प्लेसमेंट दैट इज L, ut LT माइनस 1 एंड T इज T, प्लस हाफ कंसिडर नहीं करना है, A LT माइनस 2 और T 2। क्लियर? अब यहां देखिए, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट। ओके, अब यहां देखो, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, L इज इक्वल टू L प्लस ऑफ L। क्लियर? तो दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, तो डायमेंशनली प्रूफ हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज E बराबर m ओवर c स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला है, मान के चलिएगा, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2T माइनस 2, मास दैट इज K, C दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड की यूनिट LT माइनस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है, ये सॉल्व हो गया तो नहीं आना, सॉरी, मास स्टैंड फॉर m। ओके, अगर इसको सॉल्व करोगे तो LHS के बराबर नहीं आएगा। देखिए, m L2 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, T माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये डायमेंशनली प्रूफ नहीं है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली इसके फॉर्मूला भी करेक्ट नहीं होगा, फॉर्मूला भी करेक्ट नहीं होगा। और आपको पता है ये रिलेशन एनर्जी कैलेंड रिलेशन है, दैट इज E बराबर mc स्क्वायर, जो कि आइंस्टाइन ने दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। सो दिस इज करेक्ट वन, और ये आपका करेक्ट नहीं है। समझ आ रहा है? अब यहां से अगर निकाल के देखोगे तो E mL T माइनस 2 दैट इज mL2T माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड C व्हाट, LT माइनस 1 टू द पावर ऑफ 2। इसको सॉल्व करोगे, mL2T माइनस 2 LHS। अब यहां देखिए, m L2T माइनस 2, थ्री डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर? तो यहां से हम लोग फॉर्मूले भी फाइंड कर सकते हैं कि डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट, to convert a physical quantity from one unit to another, to convert the physical quantity from one unit to another unit.
another. ओके, इससे पहले हम लोग ने स्टार्टिंग में मेजरमेंट पढ़ चुके हैं। किसी भी लेंथ का या मास का या टाइम का, किसी भी चीज का हमें अगर मेजरमेंट करना है तो इसकी हम लोगों ने एक मैथमेटिकल फॉर्मेट बनाया था, दैट इज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये फॉर्मेट फॉलो करेगा, एग्जाम्पल के तौर पर 5 kg को मैं अगर लिखना चाहूं तो 5000 ग्राम लिख सकता हूं। तो 5 क्या हो गया आपका n1, kg क्या हो गया आपका u1, n2 एंड दिस इज u2। क्लियर? ऐसे लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बोलने में ये ज्यादा अच्छा लगता है, दैट इज 5 kg, ना कि ये 5000 ग्राम। क्लियर? तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने बड़ी यूनिट बना रखी हैं, किलोग्राम, ग्राम, जो भी आपकी यूनिट है, ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, जितने भी आपकी यूनिट दिखाई दे रही है हमने कन्वीनियंस के हिसाब से बना रखी है। तो ये फॉर्मेट हमेशा कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में या दूसरी यूनिट में बदलना चाहूं तो कैसे बदलेंगे, उस पर बेस्ड आप एक एग्जांपल देखिए। ओके, तो आपका एक एग्जांपल दे रखा है, द वैल्यू ऑफ जी इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁸ डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो सीजीएस सिस्टम में दे रखी है और पूछा गया है कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम, कैलकुलेट इन वैल्यू इन एसआई सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैं इसको डायमेंशन लिखूं, जस्ट लुक एट n1 u1, यानी कि यूनिट को हम लोगों ने 3 पार्ट में m l t में बांट रखा है। देयर आर फॉर्मेट मास, लेंथ एंड टाइम इज इक्वल टू n2, तो ये भी क्या होगा m l एंड t फॉर्मेट में। ओके, तो इसको हम ले लेते हैं 1 n1 एंड दिस इज 2 n2। ओके, अब इस पर कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं इसकी डायमेंशन a है, इसकी डायमेंशन b है, इसकी डायमेंशन c, तो इसकी भी डायमेंशन a b एंड c। तो a b c be the dimension of m l and t, here a b c again with the dimension of m l and t, ये हम लोग एज्यूम कर लिया। ओके, अब अगर मुझे n2 निकालना है तो n1 m1 ये भी इधर आएगा, सेपरेट कर लिया, मास एक जगह, लेंथ एक जगह एंड टाइम एक जगह। पावर देखिए a b एंड c, दिस इज द फॉर्मूला। कभी भी आपको n2 निकालना हो तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड n2। किसी भी यूनिट को किसी अदर सिस्टम में अगर बदलना है, किसी भी सिस्टम को किसी अदर सिस्टम में बदलना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब एग्जांपल जो लिखा हुआ है उसको देखिएगा, यूनिट जो दे रखी है वो सीजीएस में दे रखी है और आपको एसआई में कन्वर्ट करनी है, एसआई में कन्वर्ट करनी है। ओके, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻8, वो वैल्यू है बच्चों आपकी n1 की, ठीक है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻8। n1 आपका गिवन है, क्लियर। अब हमारे पास 3 क्वांटिटी, दैट इज m l एंड t, m l एंड t। मास को अगर सीजीएस में लिखोगे तो ग्राम, l को सीजीएस में लिखोगे तो सेंटीमीटर एंड टाइम को सीजीएस में लिखोगे तो सेकेंड, ठीक है। अब अगर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई में, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, n2 आपको फाइंड करना है, n1 आपको पता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, -8, ये n1 की जगह। अब यहां देखो m1, तो वैल्यू ऑफ m1 ग्राम, 1 ग्राम। m2 की वैल्यू, क्योंकि ग्राम को अगर एसआई में लिखोगे तो केजी अपॉन 1 kg। नेक्स्ट देखो सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर,
the last part time, that is 1 सेकेंड, और ये भी बच्चों आपका 1 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिखता हूं। N2 आपको निकालना है, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। M1 जो आपको दे रखा है दैट इज 1 ग्राम, और इसको 1 kg SI सिस्टम। L CGS में 1 सेंटीमीटर, और अगर इसको SI में लिखोगे तो मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड CGS, और SI में भी 1 सेकेंड, सेकेंड आपका चेंज नहीं होता। पावर इसकी 1 A B and C। अब बात आती है इसकी पावर क्या मेंशन की जाए, तो सबसे पहले जो आपको निकालना है दैट इज G, वो यहां पर लिख लीजिएगा G। इसकी डायमेंशन क्या आपको पता है? ऑफ कोर्स अभी हम लोगों ने निकाला था M-1 L3T-2, ये हम लोगों ने इसकी डायमेंशन ऑलरेडी निकाल रखी है। क्लियर? M-1 L3T-2, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब इसकी डायमेंशन को इससे सेटिस्फाई करा दीजिएगा। देखिए ग्राम दैट इज मास, तो एक इसको कंपेयर कराओगे तो A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू -2। C इज इक्वल टू -2 पुट कर दीजिएगा वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 1 ग्राम 1 kg टू द पावर -1, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर टू द पावर 3, एंड द लास्ट वन 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर C की पावर -2। ओके, तो इसको हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया आपकी गिवन इक्वेशन में। ओके, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 1 ग्राम, तो 1 kg को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 या 1000 ग्राम, -1, 1 सेंटीमीटर, मीटर को बदल लो सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर, एंड द लास्ट वन सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, दैट इज 1 टू द पावर -2, कि 1 की पावर -2 इज 1, सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, कि ऊपर पहुंचेगा तो 10 टू द पावर -3 -1 एंड 10 टू द पावर -2, इसकी पावर कितनी है 3, ठीक है, एंड दिस वन इज 1, ठीक है। अब यहां देखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -3 एंड -1, इसकी और पावर दे रखी है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -2 एंड 3 एंड 10 टू द पावर -6। ओके, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 to the power 3, 10 to the power -3, that is 3, और 10 to the power -3, 10 to the power -8, that is 6.67 into 10 to the power -11, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है G2 आ गई बच्चों N2 की, और जो CGS में यूनिट दे रखी है वो SI में डायन को न्यूटन में, सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर दैट इज kg स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन, ये आपकी यूनिट हो जाती है किसमें SI में, सॉरी SI में। ओके, तो ये जो वैल्यू आ गई वो आपकी N2 की वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10 टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो यूनिट है वो SI में यूनिट है, और जो गिवन यूनिट दे रखी है वो CGS में यूनिट है। यही आपका सवाल था कि हम लोग CGS को SI में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपको N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 टू द पावर A, L1 ओवर L टू द पावर B एंड T1 ओवर T टू द पावर C,
ये आपको याद होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप किसी भी यूनिट को, किसी भी सिस्टम की यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। ओके, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आसान कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। M1 छोटी यूनिट को आपको रखना है, M2 यहां पर बड़ी यूनिट रखना है, दैट इज केजी। जो भी आपको दी हुई यूनिट है वो आपको ऊपर लिखना है, और उसकी जो यूनिट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपको नीचे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और ABC को जो ओरिजिनल डायमेंशन निकल के आती है, जो ओरिजिनल डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं होगी तो ABC की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां से कंपेयर किया तो ABC की वैल्यू आपको मिल गई, हमने पुट कर दिया, बाकी सॉल्यूशन है, जैसे ही सॉल्व किया तो आगे 10⁻11 में, ठीक है। तो ये वैल्यू आगे वो N2 के वैल्यू इन द SI सिस्टम, ओके। तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, और कोई डाउट हो आप लोग पूछेगा, ओके। थैंक यू।